कहानी का आगाज एक सुकून कस्बे के एक पुराने मगर खुश हाल घर से होता है। इस घर की दीवारों से पुरखुलूस मोहब्बत की महक आती थी। दादा जान वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत में गुजार दी थी ताकि उनके दो बच्चों सलमान और हानिया का मुस्तकबिल संवर सके। सलमान बड़ा था, तेज मिजाज और थोड़ा दुनियादार, जबकि हानिया निहायत सुलझी हुई, नेक और बाप की खिदमत गुजार बेटी थी। घर में हर तरफ रौनक थी, मगर वक्त की रफ्तार ने उनके लिए एक ऐसी आजमाइश लिख रखी थी जिससे ये दोनों बेखबर थे। वक्त ने करवट बदली और दादा जान अचानक शादिद बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। हानिया ने दिन रात उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। वो उनके सिरहाने बैठी रहती, उन्हें दवाइयां देती और उनकी पसंद का खाना बनाती। मगर सलमान ज्यादातर वक्त बाहर दोस्तों के साथ गुजरता या कारोबार के ख्वाब देखता। एक रात दादा जान ने दोनों को पास बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने सलमान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरी जायदाद में हानिया का पूरा हक है। कभी अपनी बहन का दिल मत दुखाना और न ही इसका हक मारना, क्योंकि बेटियां घर की बरकत होती हैं। सलमान ने उस वक्त तो हाँ में सर हिला दिया, मगर उसके दिल के किसी कोने में लालच ने जगह बना ली थी। कुछ दिनों बाद दादा जान का इंतकाल हो गया। घर में जैसे अंधेरा छा गया। हानिया के लिए तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो घंटों बाप की तस्वीर देखकर रोती रहती। सलमान भी रंजीदा था, मगर उसकी उदासी जल्द ही फिक्र में बदल गई, जायदाद की फिक्र। उसने सोचना शुरू किया कि अगर आधी जमीन हानिया को दे दी तो उसके शहर जाने और बड़ा कारोबार शुरू करने के ख्वाब कैसे पूरे होंगे। यहां से सलमान की आजमाइश और हानिया के सब्र का इम्तिहान शुरू होता है। रिश्तेदारों में चाचा हाशिम जैसे लोग भी थे, जो आग लगाने का काम करते थे। उन्होंने सलमान को अलग ले जाकर बहकाया, सलमान, तुम बड़े हो, घर की जिम्मेदारी तुम पर है। हानिया तो कल को अपने घर चली जाएगी। जमीन और मकान तुम्हारे नाम होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि सलमान ने अपनी जायदाद बहन को दे दी। सलमान, जो पहले ही लालच में था, चाचा की बातों में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि वो हानिया को उसके हक से महरूम रखेगा और सारी जायदाद अपने कब्जे में कर लेगा। एक दिन शाम के वक्त जब हानिया ने दबे अल्फाजा में बाप की वसीयत का जिक्र किया, तो सलमान का लहजा बिल्कुल बदल गया। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, मगर ये जमीन और मकान मेरे नाम रहेगा ताकि मैं शहर में बिजनेस कर सकूं। हानिया ने हैरत और दुख से भाई को देखा। ओ भाई, जो बचपन में उसके एक आंसू पर तड़प उठता था, आज उसकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ दौलत की चमक और आना थी। लियो, हानिया ने बहुत सोचा। वह चाहती तो कानून और शरीयत का सहारा लेकर अपना हक मांग सकती थी, मगर वह अपने भाई को शहर वालों के सामने बदनाम नहीं करना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह खामोश रहेगी। उसने सलमान से कहा, भाई, अगर आपको लगता है कि ये जमीन आपके लिए जरूरी है, तो मैं अपना हक छोड़ती हूं। मुझे दौलत नहीं, आपकी खुशी और आपका साथ चाहिए। सलमान ने राहत की सांस ली और खुश हुआ कि बहन खुद ही रास्ते से हट गई, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि उसने कितना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया है। वक्त तेजी से गुजरने लगा। सलमान ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेचकर शहर में एक बड़ा शोरूम खोल लिया। शुरू में उसके पास बहुत पैसा आया। उसने बड़े लोगों से मिलना शुरू कर दिया और नए नए दोस्त बनाए। इन दोस्तों में साजिद नाम का एक शख्स था, जो सलमान को गलत कामों और अय्याशी की तरफ ले जाने लगा। सलमान अब कस्बे में आना कम कर चुका था। हानिया अकेली उस पुराने घर में रहती, भाई का इंतजार करती और उसकी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं करती। हानिया की उम्र निकलती जा रही थी, मगर सलमान को उसकी शादी की फिक्र बिल्कुल नहीं थी। पड़ोस की बी अम्मा अक्सर कहती, बेटी, सलमान को कहो तुम्हारा घर बसाए। मगर जब भी हानिया फोन करती, सलमान हमेशा ये कहकर टाल देता कि अभी बिजनेस में बड़ा इन्वेस्ट किया है, थोड़ा वक्त लगेगा। हकीकत ये थी कि सलमान अब हानिया को एक बोझ समझने लगा था।
हानिया ने सब्र का दामन थामे रखा। वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती और रोती, या अल्लाह, मेरे भाई को हिदायत दे दे, उसे दोबारा वैसा ही बना दे जैसा वो बचपन में था। एक दिन अचानक सलमान को बिजनेस में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। साजिद, जिस पर सलमान ने अंधा एतबार किया था, शोरूम के कागजात पर जाली दस्तखत करवाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया और गायब हो गया। सलमान एक ही रात में सड़क पर आ गया। जो दोस्त उसके साथ महफिलें सजाते थे, उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। सलमान पर कर्जों का इतना बोझ बढ़ गया कि बैंक वालों ने उसके शहर वाले मकान पर भी कब्जा कर लिया। सलमान टूट चुका था और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। शर, परेशान, हाल और झलील होने के बाद सलमान जब वापस अपने कस्बे के पुराने घर लौटा, तो उसके पास सर छुपाने की जगह भी मुश्किल से थी। उसे डर था कि लोग उस पुराने घर को भी कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उसने यहाँ के भी कुछ कागजात गिरवी रखे थे। उसमें हानिया से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वह सहन में बैठकर रोने लगा। मगर हानिया ने जब अपने भाई को इस हाल में देखा, तो उसने कोई शिकवा नहीं किया, कोई पुरानी बात याद नहीं दिलाई। वह पानी का गिलास लेकर आई और कहा, भाई, आप परेशान न हो, अल्लाह बड़ा करीम है। सलमान ने रोते हुए कहा, हानिया, मैं बर्बाद हो गया हूं। मैंने तुम्हारा हक मारा था, शायद अल्लाह ने मुझे उसी की सजा दी है। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। हानिया ने मुस्कुराकर भाई का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, मेरे पास एक चीज है जो आज हमारे काम आएगी। हानिया ने अपने कमरे से एक पुरानी डिब्बी निकाली। इसमें वो पुराना सोना था जो दादा जान ने मरने से पहले चुपके से हानिया को दिया था और कहा था कि ये सिर्फ तुम्हारे मुश्किल वक्त के लिए है। ये सोना बेचकर आप अपना कर्जा उतारें और नए सिरे से काम शुरू करें, हानिया ने कहा। सलमान की आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। उसने जिस बहन को मोहताज रखा था, जिसका हक दबाया था, आज वही बहन उसकी इज्जत और जिंदगी बचा रही थी। उसे एहसास हुआ कि जमीन, मकान और दौलत सब फानी है, मगर रिश्तों की कुर्बानी और मोहब्बत ही असली सरमाया है। सलमान ने वो सोना बेचा, कर्जा उतारा और दोबारा मेहनत शुरू की, मगर इस बार उसके दिल में लालच नहीं, बल्कि अपनी बहन का हक देने का जज्बा था। उसने सबसे पहले बाकी बची हुई जमीन हानिया के नाम करवाया। उसने कस्बे के सब बड़ों को इकट्ठा किया और सबके सामने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी, मगर आज मैं इसे इसका पूरा हक देता हूं। लोग सलमान की इस तब्दीली पर हैरान थे, मगर खुश भी थे। कहानी में एक खूबसूरत मोड़ तब आया जब जुबैर नाम का एक शरीफ और कामयाब ताजिर, जो सलमान की इस निदामत और ईमानदारी से मुतासिर था, हानिया के लिए रिश्ता लेकर आया। जुबैर ने कहा, मुझे कोई जायदाद या सोना नहीं चाहिए। मुझे ऐसी नेक सीरत लड़की चाहिए जिसने अपने भाई की इज्जत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। सलमान ने बड़ी धूमधाम से हानिया को रुखसत किया और उसे वो सारी खुशियां दी जिसकी वो हकदार थी। हानिया अपने नए घर में बहुत खुश थी। सलमान का कारोबार भी फैलने लगा, मगर अब उसकी बुनियाद ईमानदारी और बहन की दुआओं पर थी। सलमान हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हानिया के नाम करता और हर हफ्ते उससे मिलने जाता। उसने सीख लिया था कि बहन की दुआओं में वो असर है जो किस्मत बदल सकता है। पुराना कस्बा अब उन दोनों बहन भाई की मोहब्बत की मिसाल देता था। इस कहानी से हमें यह गहरा सबक मिलता है कि रिश्तों की कदर दौलत से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। सलमान ने लालच और दुनिया की चमक में आकर अपनी ही बहन हानिया का हक मार लिया, जिससे न सिर्फ उसने जुल्म किया बल्कि अपनी जिंदगी में बरकत भी खो दी। जब इंसान ना इंसाफी करता है, तो वक्त उसे जरूर उसका नतीजा दिखाता है, जैसे सलमान के साथ हुआ जब उसका कारोबार तबाह हो गया और वो तन्हा रह गया। दूसरी तरफ हानिया सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल बनी रही। उसने बदले की बजाय माफी और रहमत का रास्ता चुना। यह कहानी यह भी सिखाती है कि बहन की दुआ और सच्ची नीयत इंसान की तकदीर बदल सकती है।
जब सलमान ने अपनी गलती का एहसास किया और सुधर गया, तो अल्लाह ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए। आखिर में यह बात वाजह होती है कि इंसान की असल दौलत उसका किरदार, ईमानदारी और रिश्तों की हिफाजत है, न कि पैसा या जायदाद। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।